गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं टंकी भरने आ गया हूँ। आज की पढ़ाई रहेगी मेरी एंशिएंट हिस्ट्री से चालू करूँगा। अप्रैल और मार्च मई चालू करना, मई का करंट अफेयर्स। तो पहले तो मैं अप्रैल से चालू करूँगा, है ना। तो आज के फैक्ट्स के लिए एक्साइटेड रहिए। जो भी फैक्ट्स रहेंगे आपको एंशिएंट के बताऊँगा। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं क्योंकि दैट इंटायर सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स। तो मैं आपको बताऊँगा, है ना। बने रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का मैं फ़्लो बना रहा हूँ कि आज क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा मतलब टाइम टेबल है तो थोड़ा थोड़ा तो क्लमजी हो ही जाता है ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं थोड़ा इस हाथ में कैमरा ले रहा हूँ तो वही चीज़ देख रहे हैं क्या करना है। पहला तो देखिए, शुरुआत में एंशिएंट हिस्ट्री लिख रहा हूँ। ये मेरे नोटबुक पे मैं लिखते चला जा रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं फ्लिप तो नहीं होता इससे कैमरा। तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ूँगा। आज जो है सीसैट का एक टेस्ट था पिछले वीक का, मैं भूल गया देना, वो देना दूंगा आज। सीसैट का टेस्ट। तीसरा दूंगा मैं एंशिएंट हिस्ट्री हो गया करंट अफेयर अप्रैल रिवाइज़ कर रहा हूँ आज पूरा सीए रिवाइज़ करूँगा। हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के पहले मैं 2 पेज करंट अफेयर्स अप्रैल से चालू करूँ। तो अगर वो कोई फैक्ट होगा तो वो भी आपको बताऊँगा जैसे पेज मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया सीसैट, एंशिएंट सीसैट, करंट अफेयर अप्रैल। मई का ये अब ये है शाम में, अगर ये सब हो पाए तो मई का करंट अफेयर चालू करना है। और कुछ है क्या मुझे, मैं अपना टाइम टेबल देख रहा हूँ उधर, है ना, आपको दिखाया था उधर टाइम टेबल, वो टाइम टेबल देख रहा हूँ। तो सबसे लास्ट में आज पॉलिटी लिखाऊँगा। एक काम करता हूँ, पॉलिटी के छोटे टेस्ट दे देता हूँ, MCQ, वो हो जाएगा। और जो मैं पेड क्विज़ कर रहा हूँ वो MCQ आपको वो भी करना है। तो ये इतनी चीज़ें, लेकिन फ्लो रहेगा एंशिएंट, सीसैट और करंट अफेयर्स अप्रैल। तो शुरुआत में करंट अफेयर अप्रैल्स के 2 पेज के साथ करूँगा। करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के 2 पेज के साथ करूँगा। और जैसे 2 पेज हो जाएंगे फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने लगूँगा, फिर देखता हूँ आगे क्या करते हैं, है ना। जैसा फैक्ट होगा आपको बताऊँगा। बने रहिए। अरे ये क्या हो रहा है यार, चलिए बने रहिए, मिलते हैं। हाँ, ये रहा। हेलो। हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, रिवाइज़ करने का था 2 पेज। तो एक फैक्ट उसमें 2 ही पेज में, पहले 2 पेज में निकल के आ गया कि अब एप्पल इनकॉर्पोरेशन, एप्पल जिसका आईफोन आते हैं, उसके नए CEO बनने वाले हैं जो 1 सितंबर 2026 से जो पोस्ट लेंगे। एंड हिज नेम इज़ जॉन टर्नस, JOHNTURNUS, जॉन टर्नस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी नए आ गए हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। नीति आयोग के जो नए वाइस चेयरमैन हैं उनका नाम है अशोक लहरी, ये एक चीज़ है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वाशिंगटन DC से एक साउथ एशियन वुमेन जो पहली बार लड़ रही है मेयर के पोस्ट के लिए। वाशिंगटन DC US में मेयर के पोस्ट के लड़ने के लिए पहली वुमेन जो साउथ ईस्ट एशिया से है, उनका नाम है रिनी संपत। वो इंडियन ओरिजिन की हैं, रिनी संपत। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मुझे लगा बताना चाहिए। अब US में इंडियन ओरिजिन के लोग जगह जगह अपना परचम लहरा रहे हैं, बट वो इंडियन ओरिजिन है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग जो बहुत प्राउड फील कर लेते हैं ना, हो इंडिया में, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। अब वो US रह गए, सब कुछ उनका US का हो गया। हाँ, इंडिया आएंगे, परहैप्स दे विल एंजॉय सर्टन थिंग्स, बट नाउ दे आर एटलीस्ट 90% इन माई ओपिनियन, 90% दे आर अमेरिकन ओनली, ठीक है, वैसा। तो रिनी संपत का नाम याद रखिएगा, अशोक लहरी जी का नाम याद रखिएगा, वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। और जॉन टर्नस का, जो एप्पल के नए CEO बनेंगे 1 सितंबर से इस साल, ठीक है, बने। हाँ, तो एंशिएंट हिस्ट्री जो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग से शेयर करूँ। टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहला आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हर तरीके के आर्कियोलॉजिकल सर्वे और
आर्कोलॉजिकल साइट्स के संरक्षण का काम करती है इंडिया में। इसकी सबसे पहले स्थापना 1871 में एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट हुई थी और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके सबसे पहले डायरेक्टर जनरल बने थे। बट 1901 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज ए सेपरेट एंटिटी बन गई। पहले डिपार्टमेंट बनी, फिर ये सेंट्रलाइज्ड हो गई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, जिसमें जॉन मार्शल इसके क्या बोलते हैं डायरेक्टर जनरल बने। ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मैनकाइंड, जिसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी बोला जाता है। ये इंडिया में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमंस को लेकर के, या इंडिया में जो भी ह्यूमन हिस्ट्री को लेकर के, मैनकाइंड के हिस्ट्री को लेकर डेवलपमेंट हुआ, उसकी अगर जानकारी पूरी चाहिए तो वो आपको इसी संग्रहालय में मिल जाएगी, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मैनकाइंड ये इसका नाम है। अब कुछ साइट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ और जैसे मैंने बोला और कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने एक नाम लिया था अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही मेन तरीके से इसको चालू किया। और प्री हिस्टोरिक एक पर्सनालिटी है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ब्रूस फूट ये जो हैं, ये एक जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिनको इंडिया के प्री हिस्ट्री का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला टूल डिस्कवर किया ये। ठीक है, अब कुछ फटाफट छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको बताऊं, जो आपको लगेगा यार याद करने के लिए तो नहीं है, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। देखिए देखिए, सबसे पहला एविडेंस एनिमल डोमेस्टिकेशन का, कि भाई कि एनिमल्स को पाला जाने लगा, उसका सबसे पहला एविडेंस मिलता है आदमगढ़ और दो जगह से, और बागोर। आदमगढ़ जो है वो एमपी में है, और बागोर जो है वो लोकेशन है राजस्थान में। इन दोनों साइड से पता चलता है, सबसे पहला एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इन्हीं दो साइड से पता चलता है ना। इसके बाद एक यूपी में साइट है जिसका नाम है दमदमा साइट है, जहाँ पे एक साथ 3 लोगों को एक ही बरियल में दबाया गया था, मतलब एक ही बरियल में 3 लोगों को दफनाया गया था। हो सकता है फैमिली मेम्बर हों तो इसलिए क्या हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट हो जाता है। इसके बाद एक जगह है सराय नहर राय, यहाँ पे एक ऐसा वो मिला है लोकेशन जहाँ पे एक बरियल में 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया, एक ये चीज़। अब बात आती है कि सबसे पहला जो है इंसान ने सबसे पहला कल्टीवेशन करके सबसे पहला कौन सा सीरियल खाया था, है ना, वीट, बार्ले, मिलेट, क्या सबसे पहले, क्या राइस, सबसे पहले क्या खाया था। तो वेस्ट एशिया में सबूत मिलते हैं कि अराउंड 12,000 BC से 10,000 BC के बीच में सबसे पहला जो इन लोगों ने सीरियल कल्टीवेट किया था इंसान ने, वो है बार्ले, जौ। ठीक है, उसके बाद फिर इन लोगों ने वीट कल्टीवेट किया। अब हम आते हैं इंडिया में। इंडिया में सबसे पहला एविडेंस जो एग्रीकल्चर का मिलता है वो है लाहुरा देवा। ये यूपी में एक साइट है। यहाँ पे सबसे पहला मिलता है कि राइस का कल्टीवेशन हुआ है 9000 BC के आसपास। फिर उसके बाद मेहरगढ़ एक और जगह है जहाँ पे वीट का कल्टीवेशन के बारे में पता चलता है 8000 BC में, है ना। तो लोहरा देवा जो है यूपी में साइट है जहाँ पे सबसे पहला इंडिया का एग्रीकल्चरल एविडेंस मिलता है, किस चीज़ का, राइस का। ठीक है, इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट और कोई फैक्ट है तो मैं देखता हूँ लगभग मिल गया। हाँ, नहीं, भीमबेटका एक जगह है जहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है रॉक पेंटिंग, अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग के बारे में। मतलब जब इंसान केव में रहते थे और गुफा में रह करके जब वो पेंटिंग करते, सबसे पहला एविडेंस मिलता है वो भीमबेटका का मिलता है। इसका 1957 में इसकी खोज की गई थी आर्कियोलॉजिस्ट VS विष्णु वाकनकर या VS वाकनकर के द्वारा, है ना, ये चीज़ है। और इसमें एक और चीज़ में कुछ एक फैक्ट मैंने और पढ़ा था तो अभी मिल नहीं रहा यहाँ पे कहीं लिखा हुआ, तो मैं पढ़ देता आपको उसके लिए। नहीं, यही ठीक है। हाँ, एक साइट है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका नाम है बुरजाउन। वहाँ पे देखा गया कि इंसान को दफनाया गया उसके पालतू जानवर के साथ।
तो सबसे पहला एविडेंस जहाँ पे इंसान और जानवर के इंटरेक्शन के बारे में, उनके प्रति, एक दूसरे के प्रति प्यार के बारे में दिखता है और उन लोग को एक साथ दफनाया गया है, वो है बुरज़ोम, जम्मू एंड कश्मीर। एक लास्ट चीज़, महाराष्ट्र में कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे जब दफनाया जा रहा था तो वहाँ पे मरे लोगों को अपने घर के अंदर ही दफना देते थे शुरुआत में। ये जगह है दाइमाबाद इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कॉपर पीरियड के वक्त का है, जब कॉपर डिस्कवर हो चुका था उस वक्त का है। और वहाँ पे घर के अंदर ही दफनाने का रिचुअल के बारे में पता चला। तो ये सारी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी कुछ और हैं नहीं, ये मेन तो यही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगी, जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। मैं कुछ देख भी रहा हूँ कि कुछ और मिल जाए तो नहीं। तो ये है, तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे का इतिहास, फिर मानव संग्रहालय, नेशनल मानव संग्रहालय भोपाल से लेकर के सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट साइट से सब बता दी गई हैं। बारलेक सबसे पहला इंसान ने खाया, इंडिया में राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले पता चला, सबसे पहला सेटलमेंट या सबसे पहला ह्यूमन का एविडेंस जो स्केलेटन मिले थे ह्यूमन के सेटलमेंट के, वो नर्मदापुरम, नर्मदा वैली में मिले हैं इंडिया में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। इंडिया में सबसे पहला ह्यूमन का, अगर जैसे अर्ली ह्यूमन के जो कंकाल और ये सब मिले हैं, वो हमको मिले हैं नर्मदापुरम, नर्मदा वैली में। और सबसे पहला एविडेंस साउथ ईस्ट एशिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेटलमेंट का मिला। पहले तो ये लोग घूमते रहते थे, मतलब वेंडर थे, लेकिन सबसे पहला सेटलमेंट का एविडेंस मिला मेहरगढ़। मेहरगढ़ वही जगह है जहाँ पे वीट कल्टीवेशन के एविडेंस मिले, है ना। तो ये है मेहरगढ़, सबसे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहला लोकेशन है, मतलब सबसे अर्लीस्ट लोकेशन, पहला नहीं सबसे अर्लीस्ट लोकेशन, मतलब सबसे पहले इंसान यहीं साउथ ईस्ट एशिया में इसी जगह सेटल हुए। तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था, होप आपको पसंद आया हो। आगे जो भी फैक्ट होगा आपको बताऊँ। हेलो फ्रेंड्स, एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, सॉरी कैमरा पे हाथ आ रहा है। एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स पता चले जो आपसे ऑलरेडी शेयर किए हैं, कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला चीज़ ये है कि भाई देखिए, सबसे पहला एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था न्यूलिथिक पीरियड में, एनिमल हस्बेंड्री डेवलप हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में, है ना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कुछ फैक्टर देख लेता हूँ। सबसे पहला जो ह्यूमन फाइंड हुआ, तो आपको बता ही चुका हूँ, नर्मदा वैली पे हुआ है। जिस जगह पे हुआ उस जगह का नाम है, जगह का नाम मेरे को, मैं लिखा था, मैं भूल गया, कहीं लिख रखा था यार, नाम भूल गया, लिख रखा था, भूल गया, कहीं लिख रखा था। हाँ याद आया, हाथनौरा नाम की जगह है जो कि होशंगाबाद के पास में है, नर्मदा नदी के बगल में। वहाँ पे सबसे पहला ह्यूमन स्कल पाया गया था, उसको नर्मदा मैन बोला गया था। तो ये रहा एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब आपको अगले में अगला फैक्ट बताऊंगा, ठीक है।